प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। एक कौवे ने बताया, दुनिया में झूठ कुछ समय तक जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। प्रिय दर्शकों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। आप सबसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आगे आप जानेंगे कि कठिन समय में सच और समझदारी कैसे इंसान को मुसीबत से बचाती हैं। दर्शकों, घने जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ें धरती को ऐसे थामे थीं जैसे कोई वृद्ध ऋषि ध्यान में बैठा संसार को देख रहा हो। उसी वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी रहते थे। दोनों कई वर्षों से साथ थे और जंगल के हर सुख दुख के साक्षी बन चुके थे। एक शाम सूर्य धीरे धीरे लाल होकर पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षियों का झुंड अपने घोंसलों की ओर लौट रहा था। कौवी ने देखा कि उसका पति आज कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ है। वह चुपचाप दूर गांव की ओर देख रहा था। कौवी ने प्यार से पूछा, क्या बात है स्वामी, आज आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्या फिर मनुष्यों की दुनिया में कुछ अजीब देखा है? कौवा धीरे से बोला, हाँ, आज मैंने ऐसी घटना देखी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया में बल से नहीं बुद्धि से जीत होती है। कौवी उत्सुक हो गई, पर मैं तो हमेशा देखती हूं कि ताकतवर ही जीतते हैं, कमजोर प्राणी तो हमेशा डरते रहते हैं। क्या सच में बुद्धि ताकत से बड़ी होती है? कौवा मुस्कुराया, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है। यही प्रश्न कभी मेरी मां ने भी मेरे पिता से पूछा था। तब उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई थी, एक ऐसी स्त्री की कथा जिसने अकेले अपनी समझदारी से दुष्ट लोगों को परास्त किया। कौवी पास खिसक आई, तो फिर मुझे भी सुनाइए, क्या सच में कोई अकेला इंसान चालाक और क्रूर लोगों से बच सकता है? कौवा बोला, सुनो, यह बहुत पुराने समय की बात है। बहुत दूर एक छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह बैलों की घंटियां और चक्की की आवाज से दिन शुरू होता था। उसी गांव में हरिराम नाम का किसान और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। दोनों मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। गौरी अक्सर रात को आंगन में बैठकर आकाश के तारों को देखती और कहती, हे भगवान, क्या हमारी गोद कभी नहीं भरेगी? हरिराम उसे समझाता, जो मिलता है वही भाग्य है, शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और लिखा है। एक दिन खेत से लौटते समय हरिराम को नदी किनारे रोने की आवाज सुनाई दी। झाड़ियों के पास एक छोटी बच्ची कपड़े में लिपटी पड़ी थी। आसपास कोई नहीं था। उसने बहुत देर इंतजार किया, पर कोई लेने नहीं आया। आखिर उसने आकाश की ओर देखकर कहा, यदि यह ईश्वर की इच्छा है तो आज से यह मेरी बेटी है। वह बच्ची घर लाई गई। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। दोनों ने उसका नाम रखा दीपावली, क्योंकि वह उनके अंधेरे जीवन में दीपक बनकर आई थी। समय बीतता गया। दीपावली बड़ी होने लगी। वह बहुत दयालु और समझदार थी। गांव के लोग कहते, यह लड़की साधारण नहीं, भाग्यशाली है। लेकिन भाग्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष भयंकर वर्षा हुई। खेत डूब गए, बीमारी फैल गई। उसी समय एक जहरीले सांप ने खेत में काम करते हुए हरिराम और गौरी को डस लिया। गांव वाले बचा नहीं पाए। दीपावली एक ही दिन में अनाथ हो गई। बरगद की डाल पर बैठी कौवी दुखी होकर बोली, ओह, फिर उसका क्या हुआ? इतनी छोटी उम्र में अकेली कैसे रही होगी? कौवा बोला, यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि दुख ही इंसान की असली बुद्धि को जगाता है। गांव वालों ने दया करके उसे पाला। धीरे धीरे वह जवान हुई। उसकी सुंदरता से ज्यादा उसकी समझदारी की चर्चा होने लगी। वह कम बोलती, पर हर बात गहराई से समझती थी। कुछ वर्षों बाद उसकी शादी पास के नगर के एक सैनिक अर्जुन से कर दी गई। अर्जुन सीधा सादा और बहादुर था, लेकिन उसे अक्सर दूर युद्ध पर जाना पड़ता था। एक दिन अर्जुन ड्यूटी पर चला गया। दीपावली अकेली रहने लगी। वह अक्सर कुएं पर पानी भरने जाती और गांव की स्त्रियों से बातें करती। उसी कुएं के पास एक दिन एक अजनबी छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। कौवी ने तुरंत पूछा, क्या वह कोई बुरा आदमी था? कौवा बोला, हाँ, और यहीं से बुद्धि और धोखे की असली परीक्षा शुरू होती है।
वह आदमी एक चालाक ठग था। उसने सुना कि दीपावली का कोई भाई नहीं है और वह अपने परिवार को बहुत याद करती है। उसी क्षण उसके मन में छल की योजना जन्म ले चुकी थी। कौवा थोड़ी देर चुप हो गया। कौवी बेचैन होकर बोली, फिर क्या हुआ? क्या उसने उसे धोखा दिया? कौवी पूरी तरह कहानी में डूब चुकी थी। उसने अपने पंख समेटते हुए कहा, स्वामी, अब जल्दी बताइए, उस ठग ने क्या किया? क्या दीपावली उसकी बातों में आ गई? कौवा धीरे से बोला, यही तो संसार का नियम है। बुराई हमेशा सीधे बल से नहीं आती, वह अपनापन बनकर आती है। और फिर उसने कथा आगे बढ़ाई। कुएं के पास छिपा वह आदमी गांव गांव घूमकर लोगों को ठगने वाला चालाक व्यक्ति था। उसने जब दीपावली को यह कहते सुना कि उसका कोई भाई नहीं है तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, एक अकेली स्त्री को छलना आसान होगा। कुछ दिनों बाद वह अच्छे कपड़े पहनकर हाथ में मिठाई, फल और रंगीन कपड़ों की गठरी लेकर गांव पहुंचा। उसके चेहरे पर बनावटी अपनापन था। गांव वालों से उसने पूछा, यहां दीपावली नाम की लड़की रहती है? मैं उसका बड़ा भाई हूं। वर्षों बाद उसे ढूंढते ढूंढते आया हूं। गांव के लोग सरल थे। उन्होंने बिना शंका किए उसका रास्ता बता दिया। जब उसने दीपावली के घर का दरवाजा खटखटाया तो दीपावली ने दरवाजा खोला। सामने अजनबी को देखकर वह ठिठक गई। आप कौन हैं? उसने पूछा। आदमी ने तुरंत आंखों में आंसू लाकर कहा, बहन, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? बचपन में तू खो गई थी। मैं तेरा भाई हूं। दीपावली चौंक गई। मेरा भाई? लेकिन मुझे तो याद नहीं। वह बोला, तू बहुत छोटी थी। मां आज भी तुझे याद करके रोती है। उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसने ही मुझे भेजा है। उसने सामान खोलकर दिखाया। साड़ी, चूड़ियां, मिठाई, फल। दीपावली का मन भावुक हो उठा। जीवन में पहली बार किसी ने उसे बहन कहा था। अकेलेपन ने उसकी सावधानी को थोड़ा कमजोर कर दिया। बरगद पर बैठी कौवी धीरे से बोली, यही तो गलती होती है, इंसान भावनाओं में बह जाता है। कौवा बोला, हां, लेकिन दीपावली पूरी तरह भोली नहीं थी। उसके मन में हल्का संदेह भी था। रात को उसने पड़ोसन से कहा, एक आदमी खुद को मेरा भाई बता रहा है। मुझे याद तो कुछ नहीं, पर उसकी बातें सच्ची लग रही हैं। पड़ोसन ने कहा, बेटी, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। शायद सच में तेरा परिवार मिल गया। अगली सुबह वह आदमी बोला, चल बहन, मां तुझसे मिलने के लिए तड़प रही है। दीपावली ने घर बंद किया और पड़ोसियों को चाबी देकर उसके साथ चल पड़ी। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी। भैया, थोड़ा पानी मिल जाए? उसने कहा। आदमी बोला, आगे कुआं है, वहीं पिला दूंगा। लेकिन आगे कुआं कभी नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने फिर पानी मांगा। फिर वही जवाब, आगे मिलेगा। अब दीपावली का मन सतर्क होने लगा। उसने ध्यान दिया कि रास्ता सुनसान होता जा रहा है। कोई खेत, कोई घर नहीं। उसने मन ही मन सोचा, सच्चा भाई बहन को यूं प्यासा नहीं रखता। कौवी उत्सुक होकर बोली, तो क्या उसे सच समझ आ गया? कौवा बोला, बुद्धिमान वही होता है जो खतरे को समय रहते पहचान ले। जब वे एक सुनसान जंगल के पास पहुंचे, दीपावली ने दृढ़ आवाज में कहा, अब तो पानी पिला दीजिए। उस आदमी का धैर्य टूट गया। वह हंस पड़ा। क्यों बार बार भाई कहती है? मैं तेरा कोई भाई नहीं हूं। दीपावली का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने डर बाहर नहीं आने दिया। वह बोला, मैंने तुझे कुएं पर देखा था। तू मुझे पसंद आ गई, इसलिए धोखे से यहां लाया हूं। दीपावली समझ गई, वह जाल में फंस चुकी है। लेकिन उसने रोना या चिल्लाना नहीं चुना। उसने सोचा, अब डरने से नहीं, सोचने से बचूंगी। कुछ देर बाद वे एक टूटे फूटे घर पहुंचे। अंदर 4 और आदमी बैठे थे, सब उसी जैसे। उनकी आंखों में लालच था। उनकी बूढ़ी मां खाट पर बैठी थी। उसने दीपावली को देखकर कहा, वाह, आज तो मेरे बेटों ने बड़ी सुंदर लड़की पकड़ी है। सब आपस में झगड़ने लगे। इससे मैं शादी करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। दीपावली शांत खड़ी सब देखती रही। तभी बूढ़ी औरत बोली, झगड़ा मत करो,
अगली चोरी में जो सबसे ज्यादा धन लाएगा उसी से इसकी शादी होगी। सब खुश होकर चोरी पर निकलने की तैयारी करने लगे। कौवी ने चिंतित होकर पूछा, अब तो वह सचमुच फंस गई। अकेली 5-5 दुष्टों के बीच अब क्या होगा? कौवा मुस्कुराया। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब दीपावली डरना छोड़ चुकी थी और जब बुद्धि जागती है तभी भाग्य बदलता है। रात गहरी हो गई। चोर घर से निकल गए। घर में केवल बूढ़ी मां और दीपावली रह गई। दीपावली ने आकाश की ओर देखा और मन में कहा, हे ईश्वर, अब मेरी रक्षा मेरी बुद्धि ही करेगी। और उसी क्षण उसके मन में एक योजना जन्म लेने लगी। वह तुरंत बोली, स्वामी, अब तो दीपावली सचमुच खतरे में थी। 5 चोर और एक अनजान जगह, क्या वह बच पाई? कौवा धीरे से बोला, जब मन डर से खाली हो जाता है तब बुद्धि सबसे तेज काम करती है। दीपावली ने उसी रात हार मानने के बजाय सोचने का निर्णय लिया और फिर उसने कथा आगे बढ़ाई। चोरों के जाने के बाद घर में अजीब सन्नाटा छा गया। टूटी दीवारों से हवा सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी। बूढ़ी औरत खाट पर बैठी दीपावली को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। डर मत बेटी, उसने मीठी आवाज में कहा, मेरे बेटे तुझे रानी बनाकर रखेंगे। दीपावली ने सिर झुका लिया, पर उसके मन में एक ही बात चल रही थी, यहां से निकलना ही होगा। उसने तुरंत अपने चेहरे पर डर के बजाय अपनापन ला लिया। अम्मा, उसने धीरे से कहा, अब तो मैं यहीं हूं, भागकर जाऊंगी भी कहां? आप ही मेरा सहारा हैं। बूढ़ी औरत उसकी मीठी बातों से खुश हो गई। उसे लगा लड़की अब मान चुकी है। कौवी ने बीच में पूछा, तो उसने डर दिखाने के बजाय प्यार दिखाया? कौवा बोला, हां, कभी कभी शेर से बचने के लिए हिरण को शांत दिखना पड़ता है। अगले दिन दीपावली घर के काम करने लगी। वह पानी लाती, चूल्हा जलाती और बूढ़ी औरत की सेवा करती। धीरे धीरे बूढ़ी उस पर भरोसा करने लगी। एक दिन दीपावली ने उसके बालों में कंघी करते हुए कहा, अम्मा, आपके बाल बहुत उलझे हुए हैं, मैं आपको अच्छे से नहला दूं तो आप बिल्कुल जवान लगेंगी। बूढ़ी औरत हंस पड़ी, अरे मेरे लिए कौन इतना करता है, तू सच में अच्छी लड़की है। दीपावली मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में योजना पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसने चूल्हे पर बड़ा सा बर्तन रखा और उसमें पानी गर्म करने लगी। धीरे धीरे पानी उबलने लगा। फिर उसने पूछा, अम्मा, आपके साफ कपड़े कहां हैं? नहाने के बाद बदल लेना। बूढ़ी औरत ने कमर से चाबी निकालकर दे दी। अंदर संदूक में है। दीपावली अंदर गई। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसकी आंखें फैल गईं। सोना, चांदी, सिक्के, गहने, वर्षों की चोरी का धन। उसने तुरंत समझ लिया, यही उनकी ताकत है और यही उनकी कमजोरी। उसने कपड़े उठाए और बाहर आ गई। नहाने के लिए उसने आंगन में ओट बना दी। पहले उसने हल्का गुनगुना पानी डाला ताकि बूढ़ी औरत को भरोसा बना रहे। जब वह पूरी तरह निश्चिंत हो गई, तभी दीपावली ने साहस जुटाया। एक ही पल में उसने उबलता पानी उस पर उड़ेल दिया। बूढ़ी औरत चीख उठी। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। बरगद पर बैठी कौवी सहम गई। यह तो बहुत कठोर था। कौवा गंभीर स्वर में बोला, कभी कभी जीवन और सम्मान बचाने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। यह क्रूरता नहीं, आत्मरक्षा थी। दीपावली ने जल्दी जल्दी बूढ़ी औरत को साफ कपड़े पहनाए, खाट पर लिटाया और ऊपर से चादर डाल दी ताकि लगे वह सो रही है। फिर उसने घर में चारों ओर देखा। एक बिल्ली को उसने चक्की से बांध दिया। बिल्ली भागने लगी तो चक्की घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आटा पीस रहा हो। अब उसने संदूक का सारा कीमती सामान इकट्ठा किया। बाहर खड़ी बैलगाड़ी में सब रख दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर आवाज उसे चोरों के लौटने जैसी लग रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। आकाश की ओर देखकर बोली, हे भगवान, अब बाकी रास्ता भी पार करा देना। और वह बैलगाड़ी हाँकते हुए रात के अंधेरे में अपने गांव की ओर निकल पड़ी। कौवी उत्साह से बोली, तो वह बच गई। उसने अपनी बुद्धि से सब उलट दिया। कौवा मुस्कुराया,
हाँ, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बुराई इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उधर चोर जब चोरी करके लौटे तो उन्हें लगा अंदर कोई चक्की चला रहा है, लेकिन अंदर जो उनका इंतजार कर रहा था उसने उनकी दुनिया ही बदल दी। कौवी की आंखों में उत्सुकता थी। वह तुरंत बोली, स्वामी, अब तो चोर वापस आए होंगे। जब उन्हें सच्चाई पता चली होगी तब क्या हुआ? कौवा धीरे से बोला, यहीं से कहानी और कठिन हो जाती है, क्योंकि जब दुष्ट हारते हैं तब उनका क्रोध सबसे खतरनाक रूप ले लेता है। और उसने कथा आगे बढ़ाई। जब चोर रात में अपने घर लौटे, उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर चक्की चलने की आवाज आ रही है। एक चोर हंसकर बोला, लगता है नई लड़की हमारे लिए खाना बना रही है। सब खुश होकर दरवाजे के पास पहुंचे। झरोखे से झांका तो खाट पर उनकी मां लेटी दिखी और चक्की घूम रही थी। उन्होंने सोचा, सब ठीक है। लेकिन जब बहुत देर तक मां नहीं उठी तो उन्हें शक हुआ। दरवाजा खोलकर अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चक्की से बिल्ली बंधी थी, संदूक खाली था और उनकी मां निर्जीव पड़ी थी। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा, फिर गुस्से से पूरा घर कांप उठा। उस लड़की ने हमें धोखा दिया, हमारी मां को मार दिया, धन भी ले गई। उनकी आंखों में बदले की आग जल उठी। उन्होंने कसम खाई, दीपावली को ढूंढकर सजा देंगे। उधर दीपावली अपने गांव पहुंच चुकी थी। लोगों ने समझा कि शायद उसके मायके वालों ने उसे धन दिया है। उसने किसी को सच्चाई नहीं बताई, लेकिन वह जानती थी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। उसने घर की बनावट बदलवा दी। पुराना दरवाजा बंद कराकर दूसरी तरफ नया दरवाजा बनवा लिया। कौवी ने पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? कौवा बोला, बुद्धिमान वही है जो दुश्मन के आने से पहले तैयारी कर ले। कुछ दिनों बाद चोर उसे ढूंढते ढूंढते गांव पहुंच गए। रात का अंधेरा था। जिस चोर ने पहले घर देखा था वह बोला, घर तो यही है, पर दरवाजा कहां गया? वे उलझ गए। आखिर उन्होंने दीवार में छेद करने का फैसला किया। जैसे ही दीवार टूटने लगी, दीपावली जाग गई। उसे समझते देर नहीं लगी, दुश्मन आ चुके हैं। उसने चुपचाप एक तेज धार वाला हथियार उठाया और दीवार के पास खड़ी हो गई। जैसे ही एक चोर ने छेद से सिर अंदर किया, एक ही वार उसकी नाक कटकर नीचे गिर पड़ी। चोर दर्द से चीख उठा। बाकी घबरा गए और भाग खड़े हुए। कौवी डरते हुए बोली, वह अकेली थी, फिर भी डरी नहीं? कौवा बोला, जिसने एक बार डर को हरा दिया उसे फिर डर नहीं लगता। लेकिन चोरों ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद वे फिर आए, इस बार और चालाकी से। रात गहरी थी। दीपावली गहरी नींद में थी। उन्होंने चारपाई समेत उसे उठा लिया और जंगल की ओर चल पड़े। हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें चेहरे पर पड़ी तो दीपावली की आंख खुल गई। उसने समझ लिया कि क्या हुआ है, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया। थोड़ी दूर आगे एक विशाल बरगद का पेड़ आया। जैसे ही चारपाई उसके नीचे से गुजरी, दीपावली ने धीरे से शाख पकड़ ली और पेड़ पर चढ़ गई। चोर चारपाई उठाए चलते रहे। उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद पीछे चल रहे एक काने चोर ने देखा, अरे लड़की तो पेड़ पर है। बाकी हंस पड़े। अंधेरे में तुझे सब दिखता है। जब चारपाई नीचे रखी गई, वह खाली थी। अब सब घबरा गए। काने चोर को पेड़ पर चढ़ने भेजा गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, दीपावली ने जोर से लात मारी। वह नीचे गिर पड़ा। उसकी आवाज ही बंद हो गई। अब बाकी चोर डर गए। उन्हें लगा कोई आत्मा उनका पीछा कर रही है। वे जान बचाकर भाग गए। कौवी ने राहत की सांस ली। लगता है अब वे डर गए होंगे। कौवा धीरे से बोला, डर गए थे, लेकिन लालच और बदला इंसान को आखिरी गलती करने पर मजबूर कर देता है। चोरों ने आखिरी बार योजना बनाई। इस बार या तो बदला लेंगे या सब खत्म हो जाएगा। कौवी पूरी रात जागकर कथा सुनती रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता और बेचैनी दोनों थीं। वह बोली, स्वामी, अब आगे क्या हुआ? क्या चोर फिर आए? क्या दीपावली का संकट सच में खत्म हुआ? कौवा शांत स्वर में बोला,
हर कहानी का एक क्षण ऐसा आता है जहां सत्य और असत्य का अंतिम सामना होता है। दीपावली के जीवन में भी वही समय आ चुका था और उसने कथा का अंतिम भाग सुनाना शुरू किया। पेड़ वाली घटना के बाद चोर बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। एक की नाक कट चुकी थी, दूसरे की आवाज चली गई थी। उनका क्रोध अब बदले की आग बन चुका था। उन्होंने तय किया, इस बार बिना गलती किए सारा धन वापस लेंगे। एक अंधेरी रात वे चुपचाप दीपावली के घर पहुंचे। गांव गहरी नींद में था। दरवाजा धीरे से खोला और अंदर घुस गए। दीपावली सचमुच सो रही थी या शायद सोने का अभिनय कर रही थी। चोर धीरे धीरे घर में रखा सामान गठरियों में बांधने लगे। उन्हें लगा इस बार सब आसान है, लेकिन दीपावली की आंखें आधी खुली थीं। वह सब देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, अब इस भय का अंत करना ही होगा। वह बिना आवाज किए उठी और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में तेज कुल्हाड़ी थी। जैसे ही पहला चोर गठरी लेकर बाहर निकला, एक ही वार में वह गिर पड़ा। दूसरा आया, वही परिणाम। तीसरा, चौथा, पांचवां। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। घर में फिर वही सन्नाटा फैल गया, लेकिन इस बार डर का नहीं, मुक्ति का। कौवी धीमे स्वर में बोली, उसने अकेले सबका सामना कर लिया। कौवा बोला, हां, क्योंकि अब वह डर से नहीं, आत्मविश्वास से लड़ रही थी। दीपावली ने पहले अपना सारा सामान वापस अंदर रखा। फिर उसने पांचों को अलग अलग चादरों में बांधकर गठरियां बना दी। सुबह होने से पहले उसे उन्हें घर से हटाना था। उसी समय गांव में रोज आने वाला एक फकीर वहां पहुंचा। वह हर घर के सामने दुआ देता और बदले में कुछ पैसे लेता था। दीपावली ने उसे बुलाया। बाबा, एक जादूगर मुझे बहुत परेशान करता था। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर इस गठरी में बांधा है। क्या आप इसे नदी में फेंक आएंगे? बदले में अच्छा इनाम दूंगी। फकीर लालच में आ गया। वह गठरी उठाकर नदी में फेंक आया। जब वापस लौटा, दीपावली ने दूसरी गठरी दिखाकर कहा, अरे बाबा, यह फिर वापस आ गया। फकीर हैरान हुआ और फिर उसे फेंकने चला गया। ऐसा कई बार हुआ। हर बार वह सोचता, इस बार गहरी जगह फेंकूंगा। धीरे धीरे सारी गठरियां नदी में चली गईं। कौवी हंसते हुए बोली, मतलब उसने बिना शोर किए सब खत्म कर दिया। कौवा मुस्कुराया, बुद्धि का यही काम है, बिना युद्ध के विजय। कुछ समय बाद दीपावली का पति सेना से वापस लौटा। उसने पूरी कहानी सुनी तो आश्चर्य से भर गया। उसने कहा, तुम केवल साहसी ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी हो। तुम्हारी सूझबूझ ने हमारा जीवन बचा लिया। गांव के लोगों को जब सच्चाई पता चली तो सबने उसकी प्रशंसा की। अब कोई उसे अकेली या कमजोर नहीं समझता था। धीरे धीरे उसका जीवन फिर शांत और सुखी हो गया। कौवा कहानी समाप्त करके चुप हो गया। कुछ देर तक दोनों के बीच मौन रहा। फिर कौवी ने पूछा, स्वामी, इस कथा का सच्चा अर्थ क्या है? कौवा आकाश की ओर देखते हुए बोला, इस संसार में शक्ति से बड़ी चीज बुद्धि है। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य रखता है, वही अपने कर्मों से भाग्य बदल देता है, और जो दूसरों को छलता है, अंत में अपने ही जाल में फंस जाता है। कौवी ने सिर झुका लिया। अब उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। सूरज उग चुका था और बरगद की डाल पर बैठे दोनों कौवे नई सुबह की ओर उड़ गए। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार आज की ज्ञानवर्धक कथा समाप्त होती है और हम आशा करते हैं कि आपको यह हमारी कथा बहुत ही पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें, जिससे हमें ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। हर हर महादेव।